हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का पता है सारा काम हो चुका, झाड़ू पोछा। लेकिन है ना, मैंने फ़ैन देखे तो बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने आज जय को बोला, मैंने कहा आप ये पंखे साफ़ कर दो ना, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका था, बस मैं नहाने जा रही थी इस वक्त। तो फिर उन्होंने पंखे साफ़ कर दिए। और पता है जब मैं नहा कर आई ना, तो मैंने देखा कि सब्ज़ी भी उन्होंने ही बना दी थी आज। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने बनाई दी, बस लास्ट में वो हरी धनिया डाल रहे थे ना, उस वक्त मैं नहा कर आई। तो मैंने देखा, उनका अरे आपने ये वीडियो बना ली। मैं कहा कम से कम वीडियो बना लेते। तो बोले कि चल कोई नहीं, आज मत दिखाना, रोज़ तू रेसिपी दिखाती है। तो आज नहीं दिखा पाई। और अभी बस गरम मसाला डालना भूल गए थे, तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया और अच्छी तरह से सब्ज़ी को चला दिया। तो बस आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी हमने, सिंपल सा ही, और कुछ भी नहीं बनाया था। तो सब्जियां बन के रेडी हो गई। उतने में हमारे घर में एक पार्सल आया अमेज़ॉन से, जो कि मैंने एक चॉपर मंगाया था, तो वो रिसीव हुआ। और जय ही कोई भी पार्सल आता है तो जय रिसीव करते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करते हैं। तो वो सारे प्रोसेस चल रही थी। मेरे हाथ में फ़ोन था ना, तो फिर मैंने वीडियो भी शूट कर ली। और जय बनियान पहने, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ना हम लोग बस नहाने ही जा रहे थे। नहीं सॉरी, मैं तो नहा चुकी थी, जय नहाने जा रहे थे। और देखना उन्होंने यहाँ पे क्या किया, हाथों को ना हमेशा इनकी आदत है कि अपने कपड़ों में पोंछ लेते हैं। और मैं इतना मना करती हूँ, 7 साल हो गए इस बात को लड़ते लड़ते। मैं कहना नहीं भूलती, वो करना नहीं भूलते। तो कुछ हैबिट होती है ना इंसान की कि वो मानता ही नहीं है। तो बस ऐसी ही इनकी आदत है, मानते ही नहीं है। और बस यहाँ पर अभी वो पैकेट को, हाथों को सैनिटाइज़ कर लिया उन्होंने पहले, उसके बाद पैकेट को खोल रहे हैं। और बस ये वाला मैंने चॉपर मंगाया था, क्योंकि ये मेरे पास नहीं था और मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं काफ़ी दिनों से मंगवाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों माइंड में ही नहीं रहता था। तो फाइनली फिर मैंने इसकी 2 दिन पहले मैंने बुकिंग कराई थी और 2 दिन में ही मुझे ये रिसीव हो गया। और ये प्रोडक्ट मुझे वैसे भी बहुत पसंद था, तो मैंने पहले, उन्होंने मुझे दिया, अब मैं जाके इसको चेक करूँगी। पहले मैंने अच्छी तरह से इसको पूरा चेक कर लिया। और ये इलेक्ट्रिक से नहीं चलता, नॉर्मल से, बस इस तरह से आपको खींचना होता है। और तो मैं अपने ब्लॉग में यूज़ करूँगी, तो आप सब लोग देख ही लेंगे। किसको दिखाऊँ गोदी? अच्छा, ध्यान से सुनना, क्या बोला, फिर से बोलो तो। क्या बना रहे? इडली बनाएंगी मम्मी? बना दूं इडली? देख रहे हो फरमाइश आप लोग, इडली बन रही है। मेरी मम्मी इडली बना रही है। इधर देख के बोलो, इधर से बोलो। जेला जेला बच, मम्मी प्यार कर दे। मम्मी काम कर ले, अब गर्मी लग रही है, जाओ। तो आज है ना, आप लोग सोचोगे कि मैंने मंगलसूत्र क्यों पहन लिया है। अरे मुझे इतने कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा कि चलो आज है ना, मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी कर ही देती हूँ। बट मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है ना, क्योंकि बहुत ये काले मोती जो है ना इसके अंदर, ये इनसे ना मेरे यहाँ पे लाल लाल दाने हो जाते हैं। मैं इस वजह से मंगलसूत्र नहीं पहनती। और इतना बड़ा है, देखो तो कितना बड़ा है, यहाँ तक आ रहा है। तो घर में इतना भारी भारी कैसे लटका कर कोई रहता है। मैं सच बताऊं, मैं बहुत सिंपल लेडी हूँ। मैं ये सब ताम झाम करके नहीं रह पाती। यानी तो दुनिया को दिखावा, मुझे पता है क्या लगता है कि कोई कहेगा कि अरे गोल्ड का दिखावा कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा शर्म लगती है कि नहीं यार, क्या दुनिया को दिखाना। हाँ बेटा, कोई ओकेशन होता है, कोई फंक्शन होता है ना, मैं बस तभी इन सब चीज़ों को पहनती हूँ। या तो फिर करवा चौथ हुआ, गणगौर हुआ, उस टाइम पे मैं पहनती हूँ, क्योंकि मेरा है ना मंगलसूत्र बहुत हैवी है। हाँ देखो, उसकी इडली बनने लगी, देखो बनने लगी इडली। उसने निकाल दिया कुकर, इडली बना दूंगी, रखो अभी बनाती हूँ बेटा। पहले मैं रोटी बना दूँ सबके लिए। आटा लगा रखा है, मैंने आटा खोल भी दिया। मैंने कहा रोटी बना लूँ, तब तक वो आ गया। तो इस वजह से ना मैं नहीं पहनती। और मेरे पास ना एक यहाँ तक इतना छोटा मंगलसूत्र भी है, लेकिन वो टूट गया है। और वो जब तक आगरा नहीं लेके जाऊंगी वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई जो सुनार है ना, वो सही कर ही नहीं सकते उसको। क्योंकि यहाँ पर ना हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, यानी हाथों से बनाते हैं। और ये सारी जो मशीनों की चीज़ें होती है ना, वो यहाँ पर नहीं बनती है। उसके लिए मुझे आगरा जाना पड़ता है। तो इस वजह से ना वो मेरा मंगलसूत्र पड़ा है। और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद था ना, मैं एवरीडे मैं इस चेन को और उस मंगलसूत्र को हमेशा पहनती थी।
शादी से, जब से मैं शादी से पहले से इस चैन को तो पहन रही हूँ। ये मेरी मेहनत की कमाई की चैन है। तो इसको पहनने में मुझे जो सुख लगता है ना, शायद मुझे किसी चीज़ को पहनने में सुख नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे पसीने की मैं कमाई की है। मैं बना दूंगी, बहुत मेहनत की थी तब जाकर मैंने इसे बनवाया था। तो ये बहुत यादें जुड़ी है इसके साथ। हाँ इडली मैं लेके, हाँ मैं बना के लेके आ रही हूँ। इडली बना दूंगी तुम्हारी, ठीक है। ऑर्डर सुन रहे हो? तो बस इस चैन को मैं पहन कर रखती हूँ। मेरी पता नहीं कैसी आदत है, जिन चीज़ों के संग यादें ऐसी होती है ना, उन चीज़ों को अपने आप से मैं अलग नहीं कर पाती। इनकी यादें हैं। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पहने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे पापा ने मुझे दिए थे मेरी शादी पे, और ये मैंने खुद बनवाया था। मैंने और जैन ने दोनों ने अपना अपना बजट इकट्ठा किया था, और ये हम दोनों ने खुद बनवाया था। तो ससुराल की तरफ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक चैन है केवल, बाकी ससुराल की तरफ से कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारा अपना है। मैं ये बात भी क्लियर कर देती हूँ कि ससुराल की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला। ये घर भी नहीं मिला था, इस घर को भी समझो मैंने बनवाया है। इस घर में भैंस रहती थी। ये जो घर है ना, जिसको आज आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना पसंद करते हो, तो इस घर के अंदर जो है ना, आगे वाला पोर्शन है वहाँ पर भैंस रहती थी, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर जो भैंस का भूसा होता है ना, जो कहते हैं चारा, वो भरा जाता था। और ये बस ये एक कमरा सही था, और ये किचन और सीढ़ी, ये दोनों ही कंबाइंड थी। सीढ़ी के नीचे किचन गैस रखी हुई थी, बस ऐसा था। तो सब कुछ बनवाया है मेहनत से। 7 साल में बहुत कुछ देखा है मैंने मेरी ज़िंदगी में। वही बात मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ। तो चलो जाने दीजिए, मैं आपको वेलकम नहीं किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ऐसे बोलती हूँ। और अभी पता है दोपहर के चका बेलन ले लो मम्मी। अभी तो बस यहाँ पर अब मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी तो बहुत देर पहले बन गई थी। और अभी मैं यहाँ पे बस रोटी बना दूंगी, और बाकी का जो काम है ना, किचन क्लीन करना, बर्तन करना, वो सारा मैं कंप्लीट कर दूंगी। और रोटियाँ मैं बना रही थी ना, तो साथ ही साथ सबने खा ली थी, जय ने, बच्चों ने, क्योंकि गरम गरम भी, टाइम भी काफ़ी हो गया था, 12 बज गए थे आज। तो हालांकि कुछ भी काम नहीं था, फिर भी आज 12 बज गए थे। बस हम लोग आपस में बैठ के ना बातें ही कर रहे थे, और इन्हीं सब चक्करों में लेट हो गई। फिर खाना वाना बना के और बच्चों को भी खिला दिया। जय ने तो साथ में ही खा लिया था जब रोटी सीख रही थी। बच्चों को मैंने खिला दिया, और उसके बाद फिर मेरा जो फाइनल काम होता है किचन साफ़ करना, क्योंकि ये मैं ऐसी तो छोड़ ही नहीं सकती। तो इसको मैं अच्छी तरह से अभी साफ़ कर दूँगी, और बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। उसके बाद जाके कहीं सुकून से मैं बैठूँगी रूम में, क्योंकि किचन गंदी हो ना तो सुकून सा नहीं रहता, माइंड में एक टेंशन सा बना रहता है। तो बस ये सारे काम करूँगी। उसके बाद अभी कपड़े भी धोने हैं, तो बर्तन वगैरह सब कर चुकी हूँ। और यहाँ पर अभी मैं अपनी सिंक साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सिंक साफ़ रहना बहुत ज़रूरी होती है। ये एरिया जब चमकता है ना, तो ये लगता है कि किचन हाँ एकदम नीट एंड क्लीन है। तो बस यहाँ पर मैं फूल वगैरह दिखा रही हूँ, कितने अच्छे लगते हैं जब थोड़ी बहुत डेकोर चीज़ें हमारे किचन में हो तो। और ऐसा नहीं कि बहुत आप हैवी चीज़ों को ही रखो, जितनी आपकी हैसियत हो उस तरह की चीज़ें रखें। मेरी जितनी हैसियत है मैं उस तरह की चीज़ें रखती हूँ, और बस अपने किचन को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैं इनको उठा रही हूँ कि उठ जाओ, मुझे कुछ काम था इनसे। अभी चलाऊंगी, मैं टीवी देख रही है। पहले ये बता, आरू तो सुबह सुबह क्या किया, जल्दी बता दे। पहले आरू ने क्या किया सुबह सुबह उठ के? दीदी लग जाएगी, कर दी इसने। पहले हम तो पापा के संग खेल रहे हैं, तो मार रहे हैं ना, हम तो पापा के संग खेल रहे हैं। नहीं तुमको नहीं खिलाएंगे, तुम मारते हो। अरे पापा के ऊपर जंप, 1 2 3 पापा के ऊपर जंप। यहाँ इसको गर्मी लगती है, तो देखो आज मैंने इसको कैसी फ्रॉक पहनाई है। इस फ्रॉक को पहनने ना पहनने का कोई मतलब ही नहीं है यार। चल तेरे तेल डालू बालों में, एसी चल रहा है, गर्मी। अच्छा तोतले, मिंग्या 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 मिंग्या। देखो मस्ती इसकी, देखो कितनी मस्ती करता है। दोपहर हुई नहीं कि इन लोगों की मस्ती चालू, और सोते भी नहीं है कि 1 सेकंड के लिए सो भी जाए। और देखो मैं काम करके आई हूँ, पूरा चेहरा ना ऑयली हो गया। मुंह धो के आती हूँ मैं। अभी तो कपड़े पानी मशीन के अंदर मैं पानी डाल रही हूँ, कपड़े अभी निकालने बाकी। 1 बज गया, आज कपड़े नहीं हो पाए, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, बहुत नखरे कर रही है लाइट। और आज ना मैंने ये डायमंड वाली बिंदी लगाई, मगर एक ही बिंदी रोज लगा लगा के ना बोर हो गई। मैंने कहा आज कुछ न्यू लगाती हूँ।
अब ये टिकी रहे तब अच्छा है। और किसी ने मुझे कहा था ना दीदी बिंदी वो डब्बी वाली बिंदी लगाया करो, तो अभी क्या है कि लॉकडाउन है और मैं लेने नहीं गई हूँ, और जो थी ना मेरे पास वो मैं चला रही थी, और डब्बी वाली बिंदी है ना वो भी मेरे नहीं रुकती है, वो भी चली जाती है। अगला कॉलर तुम्हारी मेरे बेटे लगता है फिर शादी करेंगे पीछे। गुस्सा आता है, मैं वीडियो के लिए नहीं करी, सही में गुस्सा आता है यार। कितने पता है, तो वो पल याद कर रही थी, तो मनपुरा में से आते थे फोन पर बात करते करते, वो भी दिन थे, ये भी दिन। बुढ़ा हो गया मेरा आदमी, बुढ़ा हो गया। ये ऐसा तो नहीं होना, आज देखो क्या हो गया। तो यहाँ पर ना 1-1:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे कपड़े धो के सुखा रही हूँ। वैसे तो धुल चुके हैं, बस ड्रायर में डाल के, और इन्हें मुझे डोरी पे ही डालना था, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी थी ना, और मैं अपनी स्लीव ऊंची कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्लीव है ना वो भीग जाती है हमेशा। तो कपड़े अभी सूख रहे थे इसलिए मैं खड़ी थी, और कपड़े सूख भी चुके ड्रायर में, अब इनको बस मैं डोरी पे डाल दूंगी। और इतनी भयंकर गर्मी थी ना, हमें यही बता रही थी कि 1:30 बजे आप कपड़े डालोगे ना तो 2:30 बजे तो सूख जाएंगे। और यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद ना फिर मैं सीधी रूम में गई और जाके एसी में सो गई, क्योंकि एसी की ठंडक मिली, और कपड़े सुखाते सुखाते ना मेरी हालत ही ख़राब हो गई। और फिर मुझे नहीं पता इन्होंने पीछे से क्या किया, मैं सो गई रूम में जाके, और ये मोलू को आरू को दूध रोटी खिला रहे थे बैठ के, और आरू ने वीडियो शूट करी, तो फिर मैंने वो क्लिप है ना इसमें ऐड कर दी, आप लोग अभी देखना। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े सूख गए और मैं सो चुकी हूँ, और देखो ये खाना खिला रहे हैं। तो सोकर उठने के बाद मैंने शाम का जो काम होता है क्लीनिंग का वो सब कर लिया, और मुझे याद आया कि मेरी कुछ कुर्तियाँ पड़ी हैं, तो मैंने सोचा चलो उनको मैं फिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आरू मोलू दोनों अपने पापा के साथ बाहर खेल रहे हैं, क्योंकि मोलू ना सिलाई का काम करने नहीं देता है। और ये कुछ कुर्तियाँ थी, ये शायद मैंने 2 कुर्तियाँ आपके साथ शेयर नहीं की हैं, बाकी तो मैंने एक वीडियो में की भी थी, तो उस वीडियो की अगर लिंक मिलेगी तो मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने इस पूरी वीडियो में मैंने कितनी कुर्ती लेकर आई हूँ, कितने प्राइस की, वो सब कुछ उसमें मेंशन किया था। तो चलिए मैं फटाफट से अभी ना पहले सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि मोलू अगर आ गया ना तो वो करने नहीं देगा। तो कुर्तियों पे सिलाई कर ली, और ये जो सुबह अमेज़ॉन से जो पार्सल आया था उसका बॉक्स पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कुछ DIY कर लेते हैं। और ये कुछ कपड़े पड़े थे, जो कतरन सी घर में पड़ी रहती है ना, वो पड़ी थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सिलाई का काम करती रहती हूँ। तो उसी में से मैंने ये कपड़ा काट लिया, और इसका मैं बना रही हूँ DIY। और छोटे छोटे कपड़े थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो फिर मैंने दोनों को यानी मिक्स करके बना लिया। और ये बास्केट में इसलिए बना रही हूँ बच्चों के कपड़ों के लिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े क्या है कि इधर उधर हो जाते हैं, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो उनकी नेकर हुई, उनकी बनियान हुई, उनके सॉक्स हुए, तो ऐसी चीज़ें रखने के लिए ये मैं बना रही थी। और अगर आप खाली कार्टून रख देते हो ना अलमारी में तो वो अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको कवर कर देते हैं। और ये मैसी भी नहीं होता है बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे DIY बनाए थे, आई थिंक 2 साल हो गई उनको, और वो अभी तक वैसे ही हैं, साफ़ सुथरे हैं, गंदे भी नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने चारों तरफ इस तरह से इसको फेविकॉल से चिपकाया है, मैं ग्लू गन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ग्लू गन मुझे उतनी सक्सेस नहीं लगती जितना कि फेविकॉल लगता है। तो यहाँ मैं फेविकॉल से मैंने चारों तरफ इस कपड़े को चिपका दिया, और उसके बाद जो नीचे की साइड है उसको भी मैं अच्छी तरह से चिपका दूँगी। और सच में फ्रेंड ये ना साल भर ये चीज़ ख़राब नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास रखे हैं पहले के भी बॉक्सेस। तो बस नीचे की ओर जो कपड़ा जितना बचा था ना, बस उसी को मैं फोल्ड कर दूंगी। नीचे की ओर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाया, क्योंकि नीचे वैसे भी कौन देखता है। तो यहाँ जितना कपड़ा था ना बस उसी हिसाब से मैं बना रही थी यहाँ पे। तो इसको अच्छी तरह से आपको अगर आप भी बनाओ ना तो बस इसी तरह से बनाना, और इस तरह से चिपका देंगे, और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ये, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं जो करती हूँ वही आपको शेयर करती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। तो बस यहाँ पे नीचे भी मैंने चिपका दिया इसको अच्छी तरह से। अब ऊपर की साइड के लिए मेरे पास है ना दूसरा कपड़ा, ये जो ब्लाउज के पीस आते हैं ना हमारी साड़ियों के साथ में, तो ये उसका गोल्डन कपड़ा है। और इस तरह के ब्लाउज वगैरह मैं सिलवाती नहीं हूँ, पहनती नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि चलो इसी को थोड़ा सा कट कर लेते हैं इसमें से कपड़ा, और इसी की एक बॉर्डर बनाते हैं। तो इसमें से क्या होता है, तार बहुत निकलते हैं, और ये 1 सेकंड के लिए भी अगर तार निकलना स्टार्ट हो जाए ना तो फिर वो कंटिन्यूसली निकलते ही रहते हैं। तो एक साइड मैंने सिलाई कर दी, और दूसरी साइड है वो मैं फेविकॉल से चिपका दूँगी, ताकि जो दूसरी साइड है ना वो मेंशन भी ना हो और अच्छी भी लगे देखने में, फिनिशिंग भी आ जाए। तो फोल्ड करते हुए चिपकाऊंगी, बस इस तरह से फोल्ड करके मैंने चिपका दिया, और ये बहुत इजीली चिपक भी गया।
तो और सुंदर भी लग रहा था काफ़ी, क्योंकि मेरे पास जो कपड़े थे मैंने वो लिए। आपके पास अगर और भी अच्छे कलर में और भी अच्छी डिज़ाइन में कपड़े हों तो आप उसको भी कटिंग करके लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वाइट और गोल्डन ही लो, कोई भी कलर का कपड़ा आप ले सकते हो। इससे क्या होता है कि एक अलग सा पैटर्न बन जाती है। और अंदर की साइड मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि कपड़ा बहुत कम था। तो अंदर की साइड तो वैसे भी मुझे क्लॉथ वगैरह रखना ही है इसमें, तो अंदर मैं कुछ भी नहीं लगा रही थी, बस मैंने बाहर की साइड से इसको डेकोर कर दिया था। और फाइनल डेकोर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है ये, क्योंकि बास्केट अगर हम खरीदने जाएंगे तो वो भी 35-40 की तो आ ही जाएगी। और सबसे मेन बात यह है कि अभी हम लोग कहीं भी शॉपिंग करने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पहले मैं आगरा चली जाती थी, लेकिन अभी तो जय नाम भी नहीं लेने वाले हैं आगरा जाने के लिए। शॉपिंग करना तो दूर की बात है। तो मैंने कहा कि चलो घर पे ही कुछ तिगड़म भिड़ाती हूँ मैं। तो बस ये DIY बना रही थी मैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें इसको आप किचन में यूज़ कर सकते हो, अपनी ड्रेसिंग टेबल में यूज़ कर सकते हो, और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ें रखनी है प्रॉपर तरीके से तो उस वहाँ पर इस चीज़ को आप रख सकते हो। और एज अ बास्केट के रूप में ये काफ़ी सुंदर भी लगेगा और काफ़ी हैंडी भी है। बहुत ज़्यादा एकदम वज़न वाला भी नहीं है, और अगर ख़राब होता है बाई चांस आगे चल के तो आप इसे फेंक भी दोगे तो आपका एक भी पैसा बिगड़ेगा नहीं इसमें। तो बस इस पट्टी को भी मैंने चारों तरफ इस तरह से लगा दिया, चिपका दिया है। जो फेविकॉल था उसी की हेल्प से चिपका दिया, और बहुत इजीली चिपक भी जाता है। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, जस्ट मैं उनको थोड़ा सा दबा देती हूँ और वो उसी जगह पे चिपक जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो आप लोग भी इस तरह के DIY अपने घर में बनाते रहिए, अपने घर को डेकोर करते रहिए, जैसे कि मैं करती रहती हूँ। बिना बजट के, बिना यानी 0 बजट के अपने घर को डेकोर आप कर सकते हो। तो यही छोटी मोटी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ आपकी। आई होप आपको अच्छे लगते होंगे। तो बस मैंने यहाँ पे रख दिया है चीनी चाय पत्ती के डब्बे, इसके अंदर रख दिए। और हाँ, आप लोगों से एक बात भी करनी थी मुझे कि मैंने टाइटल के लिए बता रही हूँ कि मैंने ऐसा टाइटल इसलिए डाला कि भागकर शादी करने से देखो क्या होता है, और यानी नहीं कर मना कर दिया था। तो एक्चुअली ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर है उनकी है, और उनका नाम आरूही श्रीवास्तव, उनका नाम है आरूही श्रीवास्तव। तो एक्चुअली मेरी उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे स्टोरी बताई और कहा कि दीदी क्या हम भागकर शादी कर लें। तो मैंने उनसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आपको भागकर शादी नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा कि दीदी मेरा तीन साल नहीं, आई थिंक 3 साल से तो उन्होंने आपस में बात भी नहीं की है। काफ़ी साल पुराना उनका रिश्ता है, तो फैमिली में भी सबको पता है, और लड़का उनको फैमिली वालों को मनाने की भी कोशिश करता है। लड़का बहुत अच्छा है। उसने मुझे सारी जो उनकी स्टोरी थी ना सब कुछ बताया, और उसने कहा कि दीदी मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, तो क्या हम भागकर शादी कर लें, क्या ये ठीक रहेगा। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आपको भागकर शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी सी नहीं होती है, 1 या 2 साल की नहीं होती है। ज़िंदगी में से बहुत से पल आते हैं ना जहाँ हमको हमारे परिवार, अपने मम्मी पापा, भाई बहन और सास ससुर सबकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबकी ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में। चाहे फिर वो मायके से जुड़े हुए रिश्ते हों, चाहे वो ससुराल से जुड़े हुए रिश्ते हों। तो मैंने कहा कि आप कुछ दिनों का सब्र रखें। जब आपने 3 साल का सब्र रखा है तो कुछ पलों का और रखें। मैं पता है यहाँ पे कि बड़गी बंदर ना आ जाए, और भगवान अगर चाहेगा और आपका प्यार सच्चा होगा तो आपको एक दिन आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। और उन्होंने मुझे जिस तरह से उनके वो जो जिन्हें पसंद करी थी उनके बारे में उन्होंने बताया था कि लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, तो रियली मेरे ख्याल से तो वो लड़का हीरा है। और हीरा कहते हैं ना अपनी चमक कभी नहीं खोता, जैसे कि वो जो मुझे इनका नाम भी नहीं पता, तो उन्होंने अपनी चमक को नहीं खोया है। और आज वो इस मकाम पर पहुँचे क्योंकि उनके पापा इस शादी के लिए इसलिए राज़ी नहीं थे कि लड़का उस मकाम पर नहीं है जिस मकाम पर कि वो एक जमाई चाहते हैं। तो उस लड़के ने पता है इतनी मेहनत की, इतनी यानी मेहनत की कि जिस पोस्ट पर उसके पापा, वो लड़की के पापा यानी आरोही के पापा जिस पोस्ट पर चाहते थे कि मेरा जमाई हो, वो उनसे भी ऊंची पोस्ट पर गए, और आज वो गवर्नमेंट नौकरी लग गई उनकी। और पता है उससे भी बड़ी बात क्या हुई कि उस लड़के ने उनके माँ बाप को मना लिया, और आरोही को कुछ पता भी नहीं था। और आरोही को उसने फ़ोन करके बताया कि कल हम लोग आपके घर आ रहे हैं और कल हमारा रिश्ता तय होने वाला है। तो जो फिर आरोही ने मुझे फ़ोन किया, बोली दीदी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं रुक रहे हैं, मैं क्या करूँ। उसने मुझसे कम से कम
1 से 1.5 घंटे बात की और मैंने भी उससे बात की। बहुत खुश थी वो और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं ना कि कभी भी ज़िंदगी में एकदम जल्दबाजी से कोई भी कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। और उन्होंने बातों को समझा और शांत रहे और अपनी ज़िंदगी का कहते हैं ना उस पल का इंतज़ार किया। और देखिए आज क्या हो गया। आज देखिए, ये इसलिए मैंने टाइटल किया था कि आज क्या हो गया, और आज देखिए क्या हो गया। उनकी शादी होने वाली है फाइनल। तो मैं उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आरोही, मैं आपको क्या कहूँ, बस काश आप मेरे पास होते तो आपको गले से लगा लेती। हालांकि मैंने आपको देखा नहीं, आप केवल मुझे वीडियो पर देखते हो। क्या हुआ? आप केवल मुझे वीडियो पर देखते हो और हमारा इतना अच्छा यानी दिल का रिश्ता जुड़ गया है ना। वो मुझे दीदी की तरह बोलती है कि दीदी आप मेरी बड़ी दीदी हो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके सारी स्टोरी सुनाई, मैं बहुत खुश थी। और अब उनका रोका हो चुका है और शादी भी होने वाली है, लेकिन अभी कब होगी वो भी डिसाइड नहीं है, बट रोका हो गया है। तो आरोही, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ज़िंदगी की सारी खुशी मिले। और पता है वो आरोही मुझसे नाराज़ है, क्योंकि उसने कहा था कि अपने ब्लॉग में मेरे बारे में शेयर करना, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा कि कोई एक अच्छा सा टाइम निकालती हूँ और उसके बाद आरोही के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोगों को आरोही की स्टोरी कैसी लगी। मुझे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने धैर्य से काम लिया, इसलिए आज उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं और परिवार का प्यार भी है। तो बस कभी भी गलत कदम मत उठाना, क्योंकि परिवार का प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है दोनों तरफ से, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो मायका हो। तो चलिए अब इसी ब्लॉग के इसी थॉट के साथ अब हम इस वीडियो को करते हैं एंड। तो कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। और आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो, मुझे बोलना पड़ता है। और यहाँ पर देखो हमारे पतिदेव लगे हैं काम पे। क्या कर रहे हो? दूध में से मलाई निकाली है। उसमें क्यों रख दी? मैंने अभी पूरी सिंक धो के साफ की थी, उसको रखे रहने देते उसी में। लगे हैं मलाई में और दूध में। कोई कह रहा था ना दीदी आप अपना फ्रीज नहीं दिखाते हो कि कहाँ रखा है। मेरा फ्रीज यहाँ रखा है, बट अभी मैंने बस ऐसे ही रखा है, कुछ भी ऑर्गेनाइज वगैरह नहीं किया। जितना सामान है वही खाली पड़ा है पूरा। दूध और मलाई सबसे ज़्यादा वही होती है मेरे फ्रिज में। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। क्या हो गया?